एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी 11 बज रहे हैं और ये आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? जी हाँ, मैं आई हूँ अपने घर, मतलब अपने मायके में हूँ मैं। और ये संडे का व्लॉग है। तो संडे का आज दिन है, मैं आई हूँ अपने घर पे और ये हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। और नाश्ते में हम लोग क्या खा रहे हैं? कचौड़ी। कभी कभी मन करता है यार, जब छुट्टी होती है ना तो ये चीज़ें खाने का भी कभी कभी मन करता है। तो हम लोग अपने घर से निकले थे 10:30 बजे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि यहाँ मैं अपने घर आई हूँ किसी काम से, मतलब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है तो मुझे जाना है डॉक्टर के, और वो डॉक्टर यहीं है मेरे घर के पास ही। तो वहाँ आई थी, तो पहले मैं अपने घर आई हूँ क्योंकि वो अभी सो गया है। तो यहाँ पर हम सब अभी नाश्ता कर रहे हैं। कचौड़ी मंगा दी थी तो वो सब हम बैठ के खा रहे हैं। भाभी सबको सर्व कर रही थी, सारे बच्चे और हम सब बैठ के खा रहे थे। और मुझे बहुत मिर्ची लग रही थी। जब भी मुझे मिर्ची लगती है ना तो मैं अपना सिर पकड़ लेती हूँ। ये देखिए, हम सब ने तो खा लिया है, चार्विक रह गया था तो उसके पापा उसको खिलाने के लिए बैठे हैं। भाभी सबसे लास्ट पर रह गई थी तो अब वो खा रही हैं। हम सब खा के फ्री होके बैठ चुके हैं। मुझे बहुत मिर्ची लग रही थी। उसके बाद अब ये जा रहे हैं घर क्योंकि मैं शाम तक यहाँ पे रुकूंगी, शाम को जाऊंगी। तो ये हमारी दुकान है, मेरे पापा की दुकान है ये। यहाँ पे ना चादर लगाया हुआ है क्योंकि ना इस टाइम धूप आती है। और ये देखिए नवरात्रि की कितनी रौनक हुई है, मतलब सब लोगों ने नवरात्रि का सामान लगाया हुआ है। ये जो सामान देख रहे हैं ये हम लोगों ने लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पे मेरा भाई है वो उसने लगाया हुआ है। ये मेरी मम्मी है, जियांश को लेके खड़ी हुई हैं। इन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया था। अब ये चले जाएंगे घर और मैं यहाँ से जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो मम्मी के साथ मैं निकल जाऊँगी। अभी तक मम्मी ही दुकान संभाल रही थी क्योंकि भाई तो हमारे साथ था ना घर पे, तो मम्मी थी दुकान पे। भाई आ गया है तो मम्मी और मैं हम लोग चले जाएंगे डॉक्टर के पास। ये जाएंगे अब घर। और ये देखिए नवरात्रि से ना बहुत रौनक हो जाती है। फेस्टिवल सीज़न की ना वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। अब तो दिवाली तक ऐसे ही रहने वाला है। तो मम्मी कुछ किसी से कुछ कह रही थी, मैंने कहा यार चलो अब बहुत टाइम हो गया, कहीं डॉक्टर ही ना चला जाए तो हम लोग रह जाएंगे। तो इस गली से यहाँ से रास्ता है जहाँ से हम चले जाएंगे डॉक्टर के पास। अब देखिए, अब मैं वापस आ चुकी हूँ। ये हमारी दुकान है अंदर से, पहले नहीं दिखा पाई थी अब दिखाती हूँ। ये अंदर से दुकान है हमारी। मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, पापा मेरे लिए जगह बना रहे थे बैठने के लिए क्योंकि छोटी स्पेस होती है ना, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। उसके बाद अब घर आके खाना वाना खा लिया दोपहर को। यहाँ मैं और भाभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। मेरी भाभी मार्केट घूम के आई थी, मतलब सरोजनी, जनपद, पालिका ना। तो वो ना कपड़े दिखा रही थी जो वहाँ से लेके आई थी कि वहाँ बहुत अच्छी बार्गेनिंग हो जाती है। तो वो सब कपड़े मैं देख रही थी, काफ़ी सारा वो लेके आई थी। तो वो दिखा रही थी कि मतलब 1200 रुपये में बोलते हैं और अगर अच्छे से बार्गेनिंग करो तो सही रेट में कपड़े दे देते हैं। और कपड़े काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे कपड़े। मैं ये सारे खोल खोल के इस तरह से यहाँ पे देख रही थी। ये सो रहा था, बच्चे दोनों ही सो चुके थे इस वक्त मेरे। तो हम आराम से बैठ के ना अपना ये काम कर रहे थे क्योंकि हम तो सो नहीं सकते हैं क्योंकि कभी कोई उठता है कभी कोई उठ जाता है तो सो नहीं पाते, नींद डिस्टर्ब होती है। ये देखिए प्लाजो, बड़े सुंदर प्लाजो थे, बहुत अच्छा तो इनमें घेर था। उसके बाद फिर ये स्लीपर मंगाई थी उन्होंने मीशो से, डेनियल नाम की कंपनी से। अभी ये ना बहुत अच्छे थे। 7:30 बज गए हैं और मैं खा रही हूँ अपना डिनर क्योंकि अभी हमको घर जाना है। क्योंकि ज़्यादा रात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम से ही निकल लेते हैं, इसलिए मैं फटाफट अपना डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो मैं खाना खा के फिर यहाँ पे दोनों बच्चों को खिला रही थी, कंपटीशन करा के खिलवाती हूँ तो ना जल्दी जल्दी खा लेते क्योंकि हमें घर भी जाना है। 10:15 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी अभी घर आई हूँ। मैं जब आपसे बोल रही थी ना कि मैं घर जा रही हूँ तो 7:15 हो रही थी, लेकिन क्या है ना कि उस वक्त काफ़ी ट्रैफिक लग गया था और मेरे भाई को फिर उसको टाइम नहीं मिला। जब दुकान उसने बढ़ाई है उसके बाद वो मुझे अब छोड़ के गया है क्योंकि मुझे काफ़ी काम था घर आके, लेकिन अब सारे काम डिले हो गए हैं। लेकिन अब 10:15 बजे मैं घर आई हूँ फाइनली। तो बस पहले चेंज वेंज करती हूँ, सूट दूध वगैरह बनाती हूँ। और चियांश की तबीयत ख़राब है, उसको जस्ट फीवर की दवाई दी है मैंने अभी। उसको कंटिन्यूस बुखार चढ़ ही रहा है तो 2 बार दवाई भी दी है मैंने उसको। चलिए फटाफट से चेंज वेंज कर लेते हैं, बच्चों के कपड़े चेंज कराने हैं। धूल मिट्टी बहुत लग जाती है जब ना आते हैं बाहर से, इतना ट्रैफिक और धूल मिट्टी, तो सब कुछ मुँह हाथ पैर धोना पड़ेगा, कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ेंगे। फिर मिलेंगे आपसे बाद में। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे लास्ट नाइट और मौसम चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ना मैं 4 वीक के छोटे कपड़े निकाल रही थी कि जो साइज़ जियांश को आ जाएगा, तो वो कपड़े ना मैं सेपरेट कर रही थी। तो उसके 2 थैले मतलब भरे हुए रखे थे, तो दोनों थैले को मैं खोल के बैठ गई थी और यहाँ पे कपड़े छाँटने लग गई थी कि जो जो उसको आ जाएगा, जो उसके साइज़ के थे। और पजामियों की तो क्या यार, रखे रखे लास्टिक है ना थोड़ी ख़राब सी हो गई थी, वो 4 साल हो गए उनको रखे हुए। तो मैं सब सेपरेट कर रही थी कि जो उसको आएंगे वो सेपरेट कर रही थी, जो थोड़े बड़े हैं उनको अलग सेपरेट कर रही थी, क्योंकि 4 साल से बंदे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे इन्हें वॉश करना पड़ेगा। तो इनको भी दिखा रही थी बीच बीच में कि ये उसको आ जाएगा क्या, ये रख लूँ क्या। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। सुबह सुबह मैंने ये काम करने बैठ गई थी मैं। कपड़ों का काम मैंने कर लिया है। मतलब ये देखिए, ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये मैं निकाल लिए हैं। ये बहुत छोटे साइज़ के कपड़े हैं, जैसे कि ये देखिए। अभी ना ये उसको परफेक्ट आ जाएगा। तो इस विंटर के लिए जो कपड़े उसको आएंगे, जो साइज़ है, वो मैंने निकाल दिए हैं। बच्चे कुछ सब उठा के रख दिए हैं। हाफ़ स्लीव्स भी सारे मैंने उठा के रख दिए हैं, क्योंकि मौसम तो है ना हमारे यहाँ सडन काफ़ी चेंज हुआ है। रात में ना बारिश भी हुई है अच्छी खासी, तो ठंड हो रही है और जुकाम खांसी भी है, उसको फीवर है, तो फुल स्लीव्स ही पहनाना है। मैं तो सोचूँ उसको थोड़ा सा ना वार्म पहना दूँ, हल्का सा वार्म कपड़ा होता है ना, वो वाला भी पहना दूँ। तो ये सब निकाल के रख लिया। अब एक बार ना मुझे वॉश करने पड़ेंगे, क्योंकि तकरीबन 4 साल से ना ये बैग के अंदर ही रखे हुए हैं, तो यूज़ नहीं हुए। तो एक बार इनको वॉश करूँगी, फिर उसको पहनाने लग जाऊँगी मैं। और ये देखिए, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये मंगाया है मैंने प्रोटेक्टर, मैट्रेस प्रोटेक्टर। ऐसा ही इसको मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोटेक्टर है जो मैंने बिछाया हुआ है, लेकिन उसको करीबन 4.5 साल हो गए हैं। मतलब जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था तो उसके बाद मैंने उसको लगाया था। अभी क्या, वो 1-2 जगह से ना उसकी पॉलिथीन थोड़ी सी फट गई है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा यार चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने इसलिए ये वाला मंगाया है अमेज़ॉन से, और ये मुझे कुछ 850 के समथिंग का पड़ा है। और देखिए, ये मेरा पुराना वाला प्रोटेक्टर है जो मैंने भी लगाया हुआ है। तो इसमें क्या, ऊपर ये कपड़ा होता है, मतलब टावल वाला कपड़ा होता है, मोटी टावल होती है ना, वैसा कपड़ा होता है। इसके नीचे पॉलीथीन होती है और साइड्स ऐसी होती हैं इसकी, इस तरह का कपड़ा, एंड साथ में होती है इसकी इलास्टिक, जिससे कि गद्दों के अंदर ना आराम से चला जाता है, निकलता करता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अब इसको ना मैं चेंज कर दूँगी, नया वाला बिछाऊँगी, क्योंकि बच्चों के घर में ना नहीं पता होता आपको, चाहे आप कितनी सेफ्टी रख लो, पानी भी फैला देता है। बड़ा वाला बेटा है, कभी बेड पे बैठ के कुछ खाया पिया तो कुछ भी गिरा देता है, तो रिस्क क्यों लेना यार, गद्दे ख़राब हो जाते हैं। काम मेरा अभी देखो, बेड का हाल देखो, सब कुछ फैला हुआ है, इधर सारे कपड़े फैले हुए हैं, और टाइम हो गया है 12:15 और मुझे उसको लेने भी जाना है। तो बस फटाफट ये सारे काम कर लेती हूँ। और उसके लिए ना मैं सोच रही हूँ टॉयज़ भी निकाल दूँ थोड़ी से ना। रेटल तो है ही, वो खेल लेता है, अब थोड़ा समझ जाता है तो खेलता भी है। तो कुछ तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे जो बजने वाले थे, कुछ स्टेप के उसके रह गए हैं। तो वो जो पैदा हुआ था तो काफ़ी सारे टॉयज़ आए थे उसकी बुआ के यहाँ से, और मेरी फ्रेंड ने भी दिए थे, और मेरे घर से आए थे। तो तब तो मैंने रख ही दिए थे, क्योंकि तब वो समझता नहीं था। अब धीरे धीरे मैं निकालूँ, क्योंकि 4 भी तोड़ देता है उसके टॉयज़, वो खेल भी नहीं पाता, उससे पहले वो कर देता है उसका काम। तो बस ये सारा काम कर लिया है, और अब मैं चली जाऊँगी उसको लेने। और कल का दिन जैसे कि आप ब्लॉग में देखा, मेरा मायके में था, मैं कुछ ही घंटों के लिए गई थी, तो जाना पड़ा था बस, क्योंकि उसको दिखाना था। तो बस यही था। और अब तो बस यहाँ पर इनसे हेल्प लेके मैंने अपने बेड का काम शुरू कर दिया है। प्रोटेक्टर को चेंज कर दिया, पुराना वाला हटा दिया है, उसको ना वॉश करूँगी और उसको ना देखूँगी पहले। उसकी है ना पॉलिथीन बीच में से ही हटी है, तो देखती हूँ वो भी रखने लायक है या नहीं है। चेंज तो अभी तो मैंने कर दिया है। और यार जब सोचो ना वो काम कर लेना चाहिए। मतलब मैं सोच ही रही थी इस चीज़ के लिए कि मुझे लेना है तो ले लिया। अब क्योंकि ऑफ़र मिला था मुझे, अभी सेल आई थी तो उसमें ऑफ़र में था, तो थोड़ा रिजनेबल भी पड़ गया। तब सोचो तब काम कर लो, नहीं तो यार फिर डिले हो जाता है, तो डिले ही हो जाता है और हो भी नहीं पाता। मेरा तो सही बताऊँ, हो भी नहीं पाता है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह व्लॉग अभी मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं बनाती रहूँ डेली लाइफ के व्लॉग्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।